नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति और मैं हूं राजकुमार सोनी। संसार क्रांति की टीम आज उचाना खंड के गांव गोगड़िया में सरस्वती पब्लिक स्कूल में उपस्थित है और आज विज्ञान दिवस पर इन्होंने साइंस एग्जीबिशन लगाई हुई है। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ एम पावर ग्लोबल स्टेम एजुकेशन के डायरेक्टर मिस्टर विजय कुमार जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये स्टेम एजुकेशन क्या है और किस प्रकार आप बच्चों को इस स्टेम एजुकेशन के बारे में प्रेरित करते हैं। विजय कुमार जी, आपका संसार क्रांति में स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार जी। स्टेम एजुकेशन आने वाले समय में बच्चों का भविष्य है। बेसिकली स्टेम एजुकेशन का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जब ये चारों चीज़ें एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं तो इनोवेशन होता है। बच्चा जब चारों चीज़ों को यूज करता है तो कोई भी चीज़ को वो बना सकता है। तो हमारी कंपनी एम्पावर ग्लोबल स्टेम एजुकेशन बच्चों में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने हाथों से प्रयोग करने की कला और जो साइंस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल लर्निंग के द्वारा, व्यवहारिक शिक्षा के द्वारा कैसे वो सीखी जा सकती है। क्योंकि जिस एजुकेशन का रियल लाइफ में प्रयोग होता है वही एजुकेशन ज़िंदगी में काम आती है। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रियल लाइफ चैलेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं और केजी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन हम भारत में लेकर आए हैं, जिसका सफलतापूर्वक दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में बहुत बड़े बड़े जगह पे काम हो रहा है। और अब हम इस एजुकेशन को अपने शहरों और गांवों तक ले जाना चाहते हैं और हमें इस बात के ऊपर बड़ा फक्र है कि हमारे गांवों के जो बच्चे हैं जब वो इनोवेशन की बात करते हैं, जब साइंस की बात करते हैं, उनको जो इन्वायरमेंट मिलता है वो बड़े शहरों के बच्चों से किसी तरह से कम नहीं है, बल्कि इनोवेशन में उनसे कहीं ज़्यादा है। और आज मैं बड़ा खुश हुआ, जैसे मैं स्कूल में, गोगड़िया स्कूल में, सरस्वती पब्लिक स्कूल में आया और मैं पूरे देश के बड़े बड़े स्कूलों में जाता हूँ, मुझे इतना आनंद हुआ। यहाँ के बच्चे विज्ञान में इतनी प्रगति कर रहे हैं और इनोवेशन में इतना आगे जा रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं एक गाँव के स्कूल में बैठा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ इस स्कूल के प्राचार्य जी का, ढिल्लो साहब का, अध्यापकों का और बच्चों का भी, कि जो विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी कंपनी इस स्कूल में इनोवेशन के क्षेत्र में और मदद करेगी और बच्चों के भविष्य को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। विजय जी, जानना चाहेंगे कि आप बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आप अपनी स्टेम एजुकेशन को फैलाए हुए हैं, तो आपने एक हरियाणा के क्षेत्र में, एक ग्रामीण क्षेत्र को चुनने की जो पहल की है वो कहाँ से और क्यों, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा रोशनी दें आपने। मैं 7 साल अमेरिका और कनाडा में रहा हूँ और वहाँ मैं इसी मिट्टी का पैदा हुआ हूँ। और अपना ये जो देश है, मैंने जब ये देखा कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के IIT से पढ़े हुए बच्चे और हमारे देश के वैज्ञानिक ही अमेरिका, कनाडा जाकर वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं। आज वो देश जो विकसित श्रेणी में हैं, उनका मुख्य कारण ये है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि जो भारत अमेरिका को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बना सकता है, उसी भारत के लोग जब अपने देश के लिए काम करेंगे तो हमारा देश कितना बड़ा बन सकता है। और आज भी भारत गांव में रहता है और गांव में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। शहरीकरण की वजह से एक जीवन स्तर बल्कि कम होता जा रहा है। लोगों के मन में यह है कि अगर शहर, लोगों के मन में ये है कि जो गांव के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो बड़े शहरों में जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि बड़े शहरों का जो जीवन है वो गांव के जीवन से अच्छा नहीं है। वहाँ पोल्यूशन की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, भीड़ भाड़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। खान पान के लिए उतनी अच्छी चीज़ें, स्वस्थ चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब समय ये आ गया है कि हमारे गाँव के इनोवेटिव बच्चे अपने यहाँ के स्कूल, जैसे जिनमें स्कूलों में ही इनोवेशन सिखाई जाती है, स्कूलों में ही आपको इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स बनाया जा रहा है, तो हम अपने गांव को ही शहर बना सकते हैं। जो शहरों की सुविधाएं अगर हम अपने गांव में लेकर आ जाएं
तो ये देश के अंदर इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है कि हमारा गांव जो एक स्वर्ग है उसमें सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है, सुविधाओं का विस्तार करना है, जो कि आसान है। जो जो गांव की समस्याएं आप खुद अपने हाथों से अपने दिमाग से उनको सोल्व कर सकते हो, और सारी तैयारी आप एजुकेशन के साथ साथ अपने स्कूल में व्यवहारिक शिक्षा के द्वारा अपना खुद का दिमाग यूज करके MGSC एम्पावर ग्लोबल स्टेम एजुकेशन की सबसे बड़ी सीख ये है कि आप खुद अपना दिमाग यूज करना सीखें। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, परमात्मा ने किसी से कम नहीं दिया। बड़े से बड़े वैज्ञानिक आपके मस्तिष्क के अंदर ही छुपे हुए हैं। जब आप यूज करना शुरू करेंगे, आप में से कितने लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, कितने लोग न्यूटन से, आइंस्टीन से आगे निकल सकते हैं। कुशलता आएगी तो बड़ी से बड़ी कंपनी आपको नौकरी देने के लिए तैयार हो जाएगी। आप खुद अपने उद्योग धंधे लगा सकते हो। तो इतना सक्षम बनाने का काम, उसमें कुछ सहयोग हम अपनी कंपनी की ओर से साइंस के इनोवेशन में स्टेम एजुकेशन के द्वारा कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी, आपने जो एक बात कही कि बच्चों में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, और जब तक विज्ञान की अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो बच्चे पढ़ लिख करके करें भी क्या। तो मैं यहाँ सरस्वती स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं, बड़ी मेहनत के साथ इस ग्रामीण क्षेत्र में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं जगपुर डिलो साहब से पूछना चाहूँगा, डिलो साहब जी, जिस तरह आज विज्ञान दिवस पर आपने अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट बनाने की जो प्रेरणा दी है, क्या आपको ये ज़रूरत से महसूस हुई थी या पढ़ाई के साथ साथ आपने इनको शुरू किया था? सर राजकुमार जी, पहले तो धन्यवाद। संस्कार क्रांति जो हमारे बीच में आज सरस्वती पब्लिक स्कूल घोघड़िया के अंदर आए, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गांव के अंदर जो बच्चे हैं वो स्कोर तो अच्छा करते ही करते हैं, लेकिन उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसको ज़रूरत है कि हम क्रिएटिविटी को थोड़ी ही और एनर्जी दे करके और ज़्यादा हाईलाइट हम करें। और उसके लिए मैंने आज स्टेम से सर विजय कुमार जी जो आए हैं, इनको इसीलिए बुलाया है कि ताकि ये हमारा और सहयोग कर सकें। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और इनोवेटिव आइडिया इतने हैं। आप अगर आज विज्ञान दिवस पे इन्होंने जो मॉडल और प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप देखोगे एक एक बच्चे ने, किसी ने कोई बाज़ार से कोई सामान नहीं लेकर के आए, इधर उधर से जो वेस्ट मैनेज किया है उसको मैनेज करके कैसे उसको बहुत अच्छे ढंग से, कैसे उसको बढ़िया ढंग से साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के अपने व्यूज़ ले करके और उस तरह के बिल्कुल बेहतर ढंग से उनको मैनेज किया है। अभी आप प्रोजेक्ट और मॉडल इन बच्चों के अगर आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे इन्होंने ये जो हमारे किसी ने सायरन बनाया है, किसी बच्चे ने, किसी ने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ बनाया है, तो अलग अलग इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए। और ये एक ज़रूरत थी, सिर्फ इनको थोड़ा गाइडलाइन की ही ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इन बच्चों के अंदर एनर्जी है। बात बताऊं तो 21 बच्चे जो है ग्रुप डी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं और हरियाणा पुलिस के अंदर भी 20-21 बच्चे, यानी कि एक रूरल इन्वायरमेंट के अंदर भी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा वो टैलेंट है और वो जैसे उनको मौका मिलता है वो दिखाते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह के माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ उनको दिखाने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ जुड़े थे स्टेम एजुकेशन के डायरेक्टर विजय कुमार जी और जो सरस्वती स्कूल से जो प्रिंसिपल जगपुर जी डिलो, इन्होंने जो बताया है कि किस प्रकार बच्चे पढ़ लिख के डिग्रियाँ तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन किसी प्रकार के कोई हुनर नहीं होता, उनके पास कोई हाथों की प्रैक्टिकली जो है नॉलेज नहीं होती है। तो स्टेम एजुकेशन आज हर गाँव में, हर शहर में, हर स्कूल में जाकर के अपने जो ना बच्चों को इस प्रकार के उपकरण बनाने की एक जो है जानकारी देते हैं। तो मैं सरस्वती स्कूल के अभी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने विज्ञान दिवस पर अपने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। थोड़ा थोड़ा हम बच्चों को जानना चाहेंगे कि बच्चों ने अपने दिमाग से और क्या क्या बनाया है। हाँ, तो क्या नाम है आपका? अंकित सर। अंकित जी, आप जो ये बनाया है शायद मानव की कोई श्रृंखला है, तो ये किस प्रकार आपने बनाई है, क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये माउथ यहाँ से द कॉम्प्लेक्स ऑफ components of food change into simple components is called digestion.
ये ट्रेचिया है और ये ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस और स्टोमच है वो से अटैच होता है और इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ये हमारा लीवर है और ये गाल ब्लैडर, इससे बाइल जूस सीक्रेट होता है। और ये पैनक्रियाज है, इससे पैनक्रियाटिक जूस होता है जो विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल फॉर्म में लाता है। तो जिस प्रकार एक मानव श्रृंखला है, किस प्रकार डाइजेशन पार होती है, किस प्रकार पाचन क्रिया होती है, ये सभी चीज़ें जो नए बच्चे ने बना करके दिखाई है। तो यहाँ काफ़ी जो एग्जीबिशन साइंस की लगी है, मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कुछ कुछ हैं जो मुख्य है। तो मैं बच्चे से जानना चाहूँगा, बेटा क्या नाम है आपका? मनीष सर। मनीष, क्या बनाया आपने? सर मैंने ग्रेफाइट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बनाया है। जो ग्रेफाइट होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि अगर कई बार बच्चे इलेक्ट्रिक बोर्ड में पेंसिल डाल देते हैं तो उसमें बिजली का शॉक लग सकता है हमको। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बस क्या है कि अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिल पाता। अगर अच्छे से अगर कोई अध्यापक अपने स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज जो ना पेश करता है, बच्चे पता नहीं क्या से क्या बना सकते हैं और वैज्ञानिक यहीं से तो निकलते हैं। तो मैं गुड़िया को भी पूछूंगा, बेटा हाँ, तो स्कूल में आप इंस्ट्रूमेंट बना के थे, आगे आप बड़े होंगे, बड़े होकर वैज्ञानिक बनने की जो आपकी जिज्ञासा, क्या आपके माँ बाप जो है इस चीज़ को चाहते हैं? आपके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बड़ा होकर के कोई अच्छी विभूति बने, एक अच्छा अपना देश के लिए समर्पित कोई काम करे? तो यस सर, चाहते हैं। मैं तो सर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वाह। तो ये थे बच्चों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर किसी बच्चे को मिल जाए तो वो वैज्ञानिक यहीं से तो आते हैं। विदेशों में जितने वैज्ञानिक हैं वो भारत से हैं।